फिर भक्तों की क्या गलती है? वो आ गए, उन्होंने उनको बता दिया, उन्होंने इनवाइट किया उनको कि जामिया भी जिंदा है, जामिया भी मरा नहीं है, तो उसको मारना है किसी तरीके से। शाहीन बाग जिंदा हो रहा है हल्के हल्के, तो उसको ये सब का यही है कि मुर्दा बना दिया जाए, किसी तरह से मार दिया जाए उनको। तो उसी की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम क्या करें ऐसा कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, जामिया का प्रोटेस्ट हो या कहीं का भी प्रोटेस्ट हो, उसको ख़त्म किया जाए। तभी ये इनकी क्रोनोलॉजी ये है कि इस तरह का डर का माहौल बना दिया जाए कि औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, जो निकल रही हैं घर से, लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुद ब खुद ये प्रोटेस्ट ख़त्म करके अंदर बैठ जाए अपने घरों के। अभी जो देखा गया, उन्होंने नारे लगाए कि हिंदुस्तान में, भारत में जो सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। हाँ, तो उसने बोला हिंदुओं का राज चलेगा, उन्होंने बोला हिंदुओं का राज चलेगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं भी हिंदू हूँ, पर कहाँ से हमें पता चलता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? कहाँ है ठप्पा? दिखाइए। मैं हर बारी बात बोलती हूँ कि ठप्पा नहीं है हमारे शरीर पे। जब खून लिया जाता है ना, जब डॉक्टर्स खून लेते हैं या खून डोनेट करने जाते हैं, तो वहाँ पर खून ले लिया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में बनाकर रख दिया जाता है। वो किसी हिंदू के रगों में चढ़ेगा या मुसलमान के, ये देखा नहीं जाता। तो वहाँ पर जब इस खून को, या तो फिर आप एक काम करिए ना, उस पर लिख लीजिए, करें, जब वक्त है लिख लिए करें कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी, हमें परेशानी होगी, तो हमें किसी मुसलमान का खून नहीं चढ़ाया जाएगा, हमें उसी का खून चढ़ाया जाएगा जो मोदी के समर्थक होंगे, क्योंकि हम मोदी के समर्थक, तो वो भी मोदी के समर्थक होंगे। तब हिंदू मुसलमान नहीं बांटेंगे, क्योंकि अपनी ज़रूरत है। पर जब अपनी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, जब इनको लगता है कि ये देश के गद्दार हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमारा राज चलेगा, तो मुसलमान अपना राज चला भी नहीं रहे। उन्होंने कब बोला कि हम अपना राज चला रहे हैं? वो तो अपने आप आराम से घर में बैठे हैं चुपचाप। उनका कोई, आज तक हमने नहीं ये कभी नहीं सुना कि भैया कि हम हिंदुओं का ये कर देंगे, हम मुसलमानों का ये, हिंदुओं का ये छीन लेंगे, हमारा हिंदुस्तान। उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला हिंदुस्तान सबका है, पर सेकुलर कंट्री है, पर हिंदुत्व में ये फैलाया जा रहा क्या है कि ये सिर्फ हिंदुओं का देश है। बट मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद बोलना चाहूँगी, सेकुलर कंट्री है, ये हिंदुओं का देश ना है, ना कभी बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। और जब तक हम जैसे लोग यहाँ पर हैं, हम तो कभी भी इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये देश सबका है। ये देश की जब आज़ाद हुआ, यहाँ पर सबका खून बहा, सबने आज़ादी में साथ दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका यहाँ पर साथ है और सब साथ मिलकर खड़े हैं। तो ये अपने दिमाग से सभी लोग निकाल दे, ये बीजेपी वाले निकाल दे कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, जो डेट जैसे नजदीक आ रही है, जो माहौल है खराब होता जा रहा है, जो कानून व्यवस्था है खुद जो है सेंटर के अंडर में आते हैं, अमित शाह जी के अंडर में है दिल्ली पुलिस, क्या लग रहा है पूरी तरह से फेल रहे हैं पूरे मामले को संभालने में? देखिए, फेल, हम ये बात करें ना कि फेल या रहे या पास रहे, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये माहौल उन्होंने बनाया है। वो माहौल उन्हीं के उस पे बनाया गया है। उनको पता था कि पहले 2024 का चुनाव और अब दिल्ली का चुनाव, दिल्ली में पिछली बार कितनी बुरी तरह हार हुई है वो तो पता ही है, 3 सीटें आई हैं सिर्फ, ठीक है। अब उनको ये लगता है कि हमारी 3 भी नहीं आ सकती। अब बड़ी बड़ी बातें तो चाहे कर लें वो, कि हमारी इस बारी हम 50 पार आ जाएंगे, कोई भी रिंकिया के पापा हो या कोई भी हो, वो कर ले ये बात है कि हाँ हमारी 50 पार आ जाएगी। पर उनको दिल से पता है कि हमारा इस बारी बीजेपी की जो 3 आई थी वो भी नहीं आने वाली है। चाहे तो दूसरी पार्टियां क्या करती है, प्रदर्शन क्या नहीं करती, वो उससे हमें मतलब नहीं, बट इनको ये पता है कि हमारी नहीं आने वाली है। सरकार इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि हमारी वोट परसेंटेज बढ़ जाए। हिंदुओं का वोट जो है, जो अभी सोच रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को काम के तौर पर, अगर वो सोच रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे, पर वो उनका दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं कि भैया हिंदुत्व अगर चाहिए तो हमें चुनो, अगर मुसलमानों को दबाना है तो हमें चुनो, वरना आप दूसरी पार्टियों को वोट दे दो। कौन है, कहाँ से आए हैं लोग? बिल में छुपे पड़े थे जब दूसरी सरकारें थी। बीजेपी के आने के बाद इनका बड़ा राज हो गया है हिंदू सेना। हमने तो आज तक सुना ही नहीं कि हिंदू सेना, हिंदू वाहिनी, ऐसा कुछ होता भी है, ऐसा कोई प्राणी भी है इस दुनिया में, हमें नहीं पता था। पर जब से ही बीजेपी आई, जब से हिंदू वाहिनी, हिंदू संघ, हिंदू सेना, हिंदू राष्ट्र, पता नहीं कौन कौन से खड़े हो गए हैं आके। थोड़ी सी उसमें है, ये थोड़ी सी मात्रा में है। सीए का सपोर्टर करने वाले देखेंगे ना, देखिए सीए का विरोध जो कर रहे हैं वो ये लोग हैं जो भरमार हैं, शाहीन बाग, जामिया, वो है। और अगर आप सीए के समर्थन
वाले देख लेंगे ना, 10 से 12 लोग होते हैं बस, और वो खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाते मैम, हैं। शाहीन बाग को निशाना बनाया जा रहा है, जामिया को निशाना बनाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है इसकी मूल वजह यह है क्योंकि चुनाव में पूरा मुद्दा शाहीन बाग को बना लिया गया कि भाई इसने जोर से बटन दबाई, करंट जो है शाहीन बाग में लगे, उसी का नतीजा ऐसा हो रहा वो करंट लग चुका है अब इनको। देखिए, जो इन्होंने करंट लगाने की बात की थी ना, वो कहीं ना कहीं खुद से बीजेपी को लग चुका है। पहले इनके जो एक मंत्री हैं, क्या कहते हैं, इनके सीएम हैं, उन्होंने ये बयान दिया, बहुत चौड़ में आके बयान दिया था, बहुत खुलकर ये बयान दिया कि जो शाहीन बाग में जो है, जो मर्द हैं वो अपनी रजाइयों में बैठे हैं और औरतों को वो चौक पर बैठा रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया था। मतलब इतनी बड़ी पार्टी है, अभी हमें पता है, पूरे केंद्र सरकार है हमारी, उसका एक सीएम अगर ऐसी बातें बोले, योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात बोली, उन्होंने ये बात बोली तो उनको शोभा नहीं देती। कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दी ये बात। फिर उन्हीं का दूसरा नेता आकर क्या बोलता है कि शाहीन बाग वाले घुसेंगे आपके घरों में और रेप कर देंगे, आपकी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, आपके साथ बलात्कार हो जाएगा। तो जनाब, पहले ये जो क्रोनोलॉजी है खुद समझिए, ये जो करंट का झटका आपको लगा हुआ है उसे निकालिए। अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, तो क्या महिलाएं आपके घर में आके रेप करेंगी? महिलाएं आपकी लड़कियों को उठाएंगी? वहाँ पे तो ऑलरेडी आपको पता है कि मर्द तो भैया रजाई में बैठे हैं, है ना, वहाँ पे तो महिलाएं बैठी हैं। फिर उसके आप कह रहे हो शाहीन बाग वाले आएंगे, आपकी लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे, आपके बलात्कार कर देंगे। तो आज तक के इतिहास में ऐसा देखा गया है क्या आपके घर में कोई घुसकर लड़कियों को उठाकर लिया है, रेप कर दे? ऐसा कभी हुआ है? हमने देखा है, इनके एक मंत्री हैं, उनको शायद पता होगा, अभी जेल में पड़े हैं, वैसे सजा हो कश्मीर से कंपेयर कर रहे हैं, कश्मीर जैसी स्थिति होने जा रही है। फिर जो है बैन भी लगाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। कश्मीर जैसी स्थिति, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कश्मीर की जो सरकार थी पहले और अभी ये वाली जो सरकार है, यही सरकार है बीजेपी, जब ये सत्ता में नहीं थी तो इन्होंने ये बोला था कि जब 370 नहीं हटी तो इन्होंने ये बोला था कि हुर्रियत के नेता जो है लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो हमारे युवा है उनको पत्थरबाजी के लिए मजबूर करते हैं और अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं। इन्होंने ये बयान दिया था। आज वही सरकार है, उन्होंने पत्थर मारने के मजबूर किया, इन्होंने गोली मारने के लिए मजबूर किया है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ऐसे बयान दिए हैं कि आइए आप गोली मारिए और हम आपके साथ खड़े हैं। और अपने बच्चों को, हमारे गृह मंत्री जी, उनके बेटे सबको पता है, जय शाह, उन्होंने अपनी कई हजार गुना उनकी संपत्ति बढ़ जाती है, वो अपने बच्चों को इस तरह बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल किसी काबिल नहीं है उनके बेटे, पर इस तरह बढ़ाया जा रहा है उनको, बिना किसी काबिलियत के उतना बढ़ाया जा रहा है। और लोगों को, जो भक्त है, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उन्होंने कर दिया है, उनको देखिए किस कदर मजबूर कर दिया है कि आप आइए और गोली मारिए, और वो गोली मारने को तैयार भी हैं। देखिए, सिर्फ एक हुआ इंसिडेंस हुआ, उसने बहुत ही आकर बहुत खुले में गोली मार दी, लड़के के लगी, और उसी तरह से पब्लिसिटी चमकाने के लिए, अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, क्योंकि अब देखिए खबर बन गई ना, वो शाहीन बाग में घुस जाता है। शाहीन बाग में हमें देखना पड़ेगा, अगर प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है तो पुलिस कितनी दूर खड़ी है, क्यों खड़ी है भाई? अगर आपको उनका साथ देना है, आपको उनकी सिक्योरिटी करनी है, तो साथ खड़े हुई ना, वहाँ पर ही खड़ी हुई है। जैसी कोई आए पकड़ी उसी। मैं शाहीन बाग जाती रहती हूँ, मुझे पता है कि वहाँ का जो क्राउड है बहुत बड़ी मात्रा में आता है, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग हैं आपके पास, पर आप सिक्योरिटी नहीं कर रहे हैं, ऐसे खड़े हुए हैं वहाँ पे, वीडियो बना रहे हैं। कभी हमने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा कि कोई पुलिस वाले वीडियो बना रहे हो और एक अपराधी गोली लेकर गोली मार रहा हो, पर आज ये हालात आ गए हैं सिर्फ इस सरकार की वजह से। कश्मीर जैसी हालत आपने ही बनाए हैं, उन्होंने तो पत्थर मारने के लिए मजबूर किया, कुछ किया मुझे नहीं मालूम, पर आपने इस जनता को गोली मारने के लिए, देश के युवाओं को, जो नाबालिग कह रहे हैं, ये मेरे को तो सुनने में आया कि 20 साल पहले उनके पापा की डेथ हो चुकी है, जो राम भक्त गोपाल है, और उनकी उम्र 17 साल है। तो ये तो पता नहीं कहाँ कौन सी क्रोनोलॉजी है कि 20 साल पहले डेथ हो जाती है, 17 साल का बेटा है, ये तो खैर मुझे मालूम नहीं है असलियत क्या है क्या नहीं। और उसे नाबालिग बनाया जा रहा है जानबूझ के, ये सोचने वाला है, या फिर वो नाबालिग है तो उनके 20 साल पहले पापा की डेथ कैसे हो गई, ये भी सोचने वाला है। पर ये क्रोनोलॉजी शायद वही समझेंगे, हम तो नाकाम है, हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं है शायद अभी। जब पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसका पूरे आंदोलन पर आपको क्या असर दिखा? बहुत ज़्यादा असर है। एक शाहीन बाग स्टार्ट हुआ था, जामिया में जो इंसिडेंट्स हुआ, उसके बाद शाहीन बाग स्टार्ट हुआ, कुछ लोगों ने शाहीन बाग को खड़ा किया, फिर वहीं से थोड़ी सी चिंगारी उठी तो वहीं से इंदर लोग जैसी जगहें हैं, खुरेजी जैसी जगहें हैं, तुर्कमान गेट है, ईदगाह है, ऐसी बहुत सी जगहें अब इकट्ठी हो चुकी है और आगे भी ऐसे होने का चांसेस हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। घटनाओं का क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है? दो घटना, जामिया में और शाहीन बाग की, जो आज की घटना है।
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर ये सोच रहे हैं कि डर का माहौल बना दिया जाएगा, तो ये गलतफ़हमी है। क्योंकि अगर डर का माहौल होता तो मैंने अभी देखा इतनी भीड़ अभी तक नहीं जुटती, बहुत ज़्यादा भीड़ है। डर का माहौल नहीं बना सकते हैं। ये सिर्फ़ 8 तारीख के लिए जो हो रहा है, उसको ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शन में हिंदुत्व के नाम पे हम जीत जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला है। डर का माहौल ये सोच रहे हैं कि इतना लोग डर जाए, हम रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं कराएं कि लोग अपने आप उठ जाएं, उनको डर बैठे कि भाई हमें कोई गोली ना मार दे। अभी शाहीन बाग में हुआ है, जामिया में हुआ है, कल को यहाँ पर इंदौर में हो सकता है। पर लोग अब डर सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि जितने बुरे दिन आ गए हैं उससे बुरे दिन अब नहीं आ सकते। आप तो समझा ही चुके हैं, मोदी जी समझा तो चुके हैं। मोदी जी ने क्या बोला है, बिल्कुल उन्होंने एकदम खुलेआम बोला कि सीएए आएगा, उन्होंने बोल दिया। फिर उन्होंने बोला एनआरसी की बात ही नहीं हुई है। फिर दूसरे टाइम उनके जो नेता हैं अमित शाह जी बोलते हैं कि सीए ये क्या कहते हैं एनआरसी है, ये आकर रहेगा। इन्होंने पहले बोला था कि एनआरसी को कोई नहीं रोक सकता, एनआरसी आकर रहेगा। अब फिर उन्होंने बोल दिया अगर आप सीए का विरोध कर रहे हैं तो कुछ भी कर लीजिए, किसी के अंदर कितना भी दम है लगा लीजिए, सीएए वापस नहीं होगा। आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सीए को लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे। आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है पूरा मामला कहाँ तक पहुंचेगा? देखिए, ये जो मामला है अभी 8 तारीख के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। इन्होंने सोचा है कि करंट लगा देंगे, हम ऐसा बटन दबाइए कि पूरा शाहीन बाग को करंट लगाए। पर शाहीन बाग हो, खुरेजी हो, या तमाम ऐसी जगहें हो, उन्होंने अब बीजेपी को इतना जबरदस्त करंट लगा दिया है कि 8 तारीख को इनको वो वाला करंट फील होगा। वो अभी से ही करंट लगाकर बैठ चुके हैं, तभी इनकी जवान जो है इधर उधर लड़खड़ाई हुई है। तो 8 तारीख को इनकी जो 3 सीटें थी वो भी इस बार नहीं आएंगी। इनकी अगर हम दिल्ली वासी हैं, हम चुनाव में हम पार्ट लेते हैं, और मैं खुद भी ये बोलूँगी कि मैं जितना हो सकेगा लोगों को ये बताऊँगी कि अगर आप इस सरकार चुनेंगे तो आपके कितने बुरे दिन आ सकते हैं। जितना हमसे हो सकेगा हम आगे जाके लोगों से पहल करेंगे। कि जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को स्पॉन्सर कर रही है। अच्छा, ये ठीक है। पहली बात तो शाहीन बाग जो खड़ा हुआ है या खुरेजी जो खड़ा हुआ है, वहाँ के जो तमाम लोग हैं ना वो आम लोग हैं। कोई भी यहाँ पर अगर टेंट लगा रहा है, कोई बिरयानी दे रहा है, या फिर कहते हैं ना बिरयानी बट रही है, तो वहाँ के आम लोग हैं, वो आम लोग ही कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी को आप देख लीजिए, सिख कम्युनिटी कितना कर रही है शाहीन बाग के लिए। तो अगर आप हिंदू मुसलमान को बांट रहे थे, यहाँ तो बात सारी खत्म हो जाती है। वो तो उन्होंने पहले ही एका दिखा चुके हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि वो ये मतलब अगर देखिए केजरीवाल जी को ये आतंकवादी कहते हैं, ठीक है, देश के लिए दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं, ये हम कहते हैं, हम जानते हैं, बहुत से काम किए हैं उन्होंने। और उसके बाद एक मुख्यमंत्री को आतंकवादी कह देना, अगर उनके लिए चाहे वो कुछ भी है, हमारा उससे नहीं मतलब, आप कुछ भी हैं, पर एक मुख्यमंत्री को, आपके ही देश के मुख्यमंत्री को, सेंटर के एक मुख्यमंत्री को आप ये कह दें कि वो आतंकवादी है, और फिर उसके बाद ये कह दें कि सारा जो प्रोटेस्ट है वो ये करा रहे हैं। तो जनाब, आम आदमी पार्टी की तो 67 सीटें हैं, उनको अपनी सीटों से क्या लेना देना। उनको तो पता है हमने काम किए तो आ जाएगी। जिनको डर होता है ना वो ये सब चीजें करते हैं। आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं।